नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 2000 रुपए के नोट को बंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि काला धन अगर खत्म करना है तो 2000 के नोट को बंद करना होगा। सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा में सार्वजनिक महत्व के मामलों पर चर्चा के दौरान कहा कि 2000 का नोट यानी ब्लैक मनी, 2000 का नोट यानी होर्डिंग, अगर ब्लैक मनी को रोकना है तो 2000 रुपए को नोट को बंद करना होगा। सुशील मोदी ने कहा कि 2000 रुपए के नोट के सर्कुलेशन का अब कोई औचित्य नहीं। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे 2000 रुपए के नोट को वापस ले लिया जाना चाहिए। बता दें, मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की थी। इसके तहत 500 और 1000 रुपए के नोटों को अवैध घोषित कर दिया गया था और फिर सरकार ने कुछ दिनों के बाद उनकी जगह पर 500 रुपए और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए थे। नोटबंदी करते वक्त पीएम मोदी ने दावा किया था कि काला धन इससे खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ आतंकवाद भी खत्म होगा। हालांकि दोनों ही वादों की हवा निकल गई। नोटबंदी के छठे साल में अब सरकार के नेता कह रहे हैं कि काला धन खत्म करने के लिए 2000 रुपए के नोट को बंद करना होगा। मालूम हो कि पिछले 3 साल से आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक तरक्की पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर विपक्ष पर संसद में निशाना साधा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष को इससे दिक्कत है। लोकसभा में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि संसद में बैठे कुछ लोगों को बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखकर जलन हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत की तरक्की पर सभी को गर्व होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसका मजाक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की हर करेंसी के मुकाबले भारतीय रुपया मजबूत है। उन्होंने कहा कि डॉलर और रुपए के बीच का अंतर ज्यादा ना हो, इसके लिए आरबीआई कोशिश कर रहा है। भगत सिंह कोश्यारी ने जब से महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद संभाला तभी से वो किसी न किसी विवाद में फंसते रहते हैं। पिछले दिनों छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर टिप्पणी कर विवादों में फंसे भगत सिंह कोश्यारी ने अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर अपनी परेशानी बताई है। राज्यपाल कोश्यारी ने गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी में कहा है कि उन्होंने जब से महाराष्ट्र के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया है तभी से वो महाराष्ट्र के महापुरुषों के दर्शन करते रहे हैं और उन्होंने कभी महापुरुषों का अपमान नहीं किया। कोश्यारी का कहना है कि मीडिया ने उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिसके बाद में विवाद पैदा हुआ। ऐसे में वो पशुपेश में है कि आखिर क्या किया जाए। कोश्यारी ने चिट्ठी में लिखा है कि जब वो सक्रिय राजनीति से दूर हो गए थे तो केंद्र सरकार ने उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाकर भेजा था, लेकिन जब वो महाराष्ट्र के महापुरुषों के बारे में बातचीत करते हैं तो उन्हें आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। ऐसे में अमित शाह बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए। कोश्यारी ने यह खत उस समय लिखा है जब महाराष्ट्र में सभी विरोधी पक्ष की पार्टियां उन्हें निशाना बना रही हैं और उनके इस्तीफे की मांग कर रही हैं। यहां तक कि 17 दिसंबर को शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के साथ साथ दूसरे विपक्षी दलों ने मुंबई में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ एक बड़े लॉन्ग मार्च का आयोजन किया है। आज भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। उनके साथ 17 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इन विधायकों में प्रफुल्ल पंसेरिया, भीखू सिंह परमार, कुंवर जी हलपति, पुरुषोत्तम सोलंकी, बच्चू भाई खाबड़, मुकेश पटेल, हर्ष संघवी, जगदीश विश्वकर्मा, कुंवर जी बावलिया, मुलू भाई बेरा, कुबेर डिंडोरा, भानुबेन बावरिया, कनु भाई देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघव जी पटेल और बलवंत सिंह राजपूत का नाम शामिल है। सभी को राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी संगठन के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की चर्चाओं को लेकर एक कार्यक्रम में जवाब दिया। खट्टर ने करनाल में भगवान परशुराम महाकुंभ कार्यक्रम में कहा कि सोशल मीडिया का शौक रखने वाले कुछ लोगों को रात को मुख्यमंत्री बदलकर सोने की आदत हो गई है। खट्टर ने कहा कि फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री बदलने के फैसले नहीं होते, लेकिन मजे लेने वाले लोग मजे लेते हैं। खट्टर ने कहा कि लोग सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा करते हैं कि ये मुख्यमंत्री गया, कल कोई दूसरा मुख्यमंत्री आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कोई आए या ना आए, आपको काम चाहिए। बीजेपी का जो भी मुख्यमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा, वो जनता के हित में काम करेगा और ये हमारी विचारधारा, उपलब्धियों और घोषणा पत्र का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि व्यक्तियों के हिसाब से कुछ भी नहीं बदलता है। बता दें, हरियाणा के पंचायत चुनाव में बीजेपी का खराब प्रदर्शन के बाद इस तरह की चर्चाओं का दौर है कि मनोहर लाल खट्टर को बदला जा सकता है।
दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री रहे राजा पटेरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहने की अपील को लेकर पूरी तरह घिर गए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा के निर्देश पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बता दें, पन्ना में कांग्रेस की एक सभा में पीएम मोदी की हत्या के कथित आह्वान वाला पटेरिया का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में कांग्रेस नेता पटेरिया एक सभा में कह रहे हैं, मोदी चुनाव खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का जीवन खतरे में है, अगर संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हालांकि उन्होंने कहा कि हत्या का मतलब चुनाव हराने से है। वहीं बीजेपी और सरकार ने बयान पर पटेरिया को घेर लिया है, उनकी आलोचना की जा रही है। उधर पटेरिया ने बयान पर विवाद के बाद सफाई देते हुए कहा है वो गांधी को मानने वाले हैं और गांधी को मानने वाला हत्या की बात नहीं कर सकता। वीडियो को गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि राजनीतिक क्षेत्र में मोदी को हराया जाए। राजा पटेरिया के बयान को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है, मैंने पटेरिया जी के बयान को सुना है और निश्चित तौर पर उससे ये स्पष्ट होता है कि अब ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, उसे तो उन्होंने आज़ादी के बाद ही खत्म कर दिया था। ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। मिश्रा ने कहा कि जिस तरह इनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, सुशांत सिंह और कन्हैया कुमार चल रहे हैं, ये इस बात की पुष्टि करता है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री पर पटेरिया द्वारा की गई इस बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए एसपी को तत्काल एफआईआर करने का निर्देश दे रहा हूं। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राजा पटेरिया का बयान कांग्रेस की हिंसक मानसिकता का परिचायक है। दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया सेल के प्रमुख के मिश्रा ने एक बयान में कहा, कांग्रेस पूर्व मंत्री राजा पटेरिया द्वारा दिए गए बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। हम इस बयान से पार्टी को बिल्कुल दूर रखना चाहेंगे। मिश्रा ने आगे कहा, इस देश में कांग्रेस पार्टी का जन्म अहिंसा की कोख से हुआ है और राजनीतिक आतंकवाद की वजह से कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और बेअंत सिंह को खोया है। जिस पार्टी ने राजनीतिक हिंसा के बतौर अपने नेताओं के बलिदान को अपनी आंखों से देखा है, वो पार्टी वैचारिक राजनीतिक हिंसा को भी एक अपराध मानती है। लिहाजा राजा पटेरिया का बयान उनका व्यक्तिगत बयान है और कांग्रेस अपने आप को उस बयान से अलग करती है। राजस्थान में आज 8वें दिन भारत जोड़ो यात्रा जारी है। सुबह 6 बजे से शुरू हुई इस यात्रा में आज सिर्फ महिलाएं शामिल हो रही हैं। यात्रा को महिला शक्ति पदयात्रा का नाम दिया गया है। आज राजस्थान के जिला बूंदी से आगे बढ़ी भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और सैकड़ों महिलाएं राहुल गांधी के साथ शामिल हुई। इस दौरान प्रियंका गांधी दौड़ लगाते हुए भी देखी गई। आज की पदयात्रा को महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तय रखा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर विपक्षी एकता का मुद्दा उठाया। नीतीश ने रविवार को कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो पार्टियां बीजेपी को हराना चाहती हैं, अगर वो सब साथ मिलकर लड़ें तो आम चुनाव भारी बहुमत से जीते जा सकते हैं। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के एक सम्मेलन में कहा कि वो इसे हकीकत बनाने की कोशिश करते रहेंगे और ये अब इन पार्टियों पर निर्भर है। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर ये लोग मेरी बात मानेंगे तो बीजेपी वाले हार जाएंगे, लेकिन नहीं मानेंगे तो फिर मैं क्या करूं? हमने लगभग बात कर ली है, लेकिन अब इन पार्टियों पर निर्भर करता है। नीतीश ने कहा कि 2024 में कोई तीसरा मोर्चा नहीं होगा और अगली बार जो बनेगा वो मुख्य मोर्चा होगा। उन्होंने कहा, यदि बीजेपी का विरोध करने वाली पार्टियां हाथ मिलाने पर सहमत हों तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मुंबई हाई कोर्ट ने सोमवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत दे दी, लेकिन फैसले के कुछ ही मिनट बाद अदालत ने अपना फैसला होल्ड पर डाल दिया, क्योंकि जांच एजेंसी सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए अदालत से वक्त मांगा। इसके बाद अदालत ने सीबीआई को 10 दिनों का समय दिया है ताकि वो अनिल देशमुख की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें। इसका मतलब 10 दिनों तक अनिल देशमुख जेल में ही रहेंगे। अनिल देशमुख 1 साल से जेल में बंद हैं। बता दें, देशमुख पर मुंबई के रेस्टोरेंट और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली करवाने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें ईडी ने पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार कर लिया था। देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के दूसरे मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में भी हरा दिया है। मुल्तान में खेले गए दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 26 रनों से मात दे दी। इसके साथ ही इंग्लैंड ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। बता दें, पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में जीत के लिए 355 रन बनाने थे, लेकिन पाकिस्तान की टीम 328 रन पर आउट हो गई। मैच का नतीजा चौथे दिन ही आ गया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।